बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 2 मार्च है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नेचर ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स के आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा वीआईपी सिग्नेचर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और वहाँ पे क्लिक करके जो है आप आराम से ये ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जो है हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते हैं, जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो अगर मार्केट में चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और स्पेशल क्या है इसमें, बिकॉज कल के दिन जो है आप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ डे था मार्केट में। बिकॉज कल के दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 300-400-500 पिप के करीब जो है मूवमेंट दी है। और आप में से काफ़ी ज़्यादा रैंडम मेंबर्स के मुझे मैसेज आए थे कि उनका अकाउंट वॉश हो गया, बिकॉज बेचारे जो है सेल लगा के होल्ड करते रहे हैं और अपना अकाउंट जब तक ज़ीरो नहीं हो गया उन्होंने होल्डिंग की है और अकाउंट वॉश हो गया। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। अगर आपको लगता भी है ना अपॉर्चुनिटी है तो उसका एक एसएल मुकर्रर करें और उस एसएल के साथ स्टिक रहें कम से कम, ठीक है। तो एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि कल मुझे 2 वीआईपी मेंबर्स का भी मैसेज आए थे कि उनका भी अकाउंट ऑलमोस्ट जो है वॉश आउट हो गया है। तो देखें, 10, 20, 25, 30 डॉलर्स कमाने के चक्कर में जो है आप लोग विदाउट एसएल ट्रेड करते हैं और ऑलमोस्ट अपना 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर जो है लॉस कर देते हैं। हालांकि आप ऑलरेडी सुबह से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। तो आज के दिन जो है हमने कल क्या टेलीग्राम के अंदर वीआईपी ग्रुप के अंदर मैसेजेस किए थे और क्या हमारी स्ट्रेटजीज थी, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज सीखने को मिलेंगी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे। और ये ट्रेड हमने क्यों दी थी, बिकॉज हम जो भी वीआईपी में कोई ट्रेड देते हैं तो उसकी एक रीज़न होती है। तो कल हमने जितनी भी ट्रेड्स दी थी ना, क्योंकि कल का दिन काफ़ी टफ था, तो कल के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी वीडियो अगर हम कल के दिन के ऊपर जो है ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो भी हमने कल के दिन ट्रेड्स दी थी उन सब की स्ट्रेटजीज़ और हमने क्या रीज़न थी उस ट्रेड के पीछे क्यों दी थी, वो सारी स्ट्रेटजीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर हम वीआईपी ग्रुप में चलते हैं, कल 1 मार्च था, ये हमारा वीआईपी ग्रुप है। तो 1 मार्च को जो है हमारा फर्स्ट मैसेज जो है हम उसके ऊपर चलते हैं। देखें, 1 मार्च को यहाँ से जो है दिन स्टार्ट हो रहा है और रात के ऑलमोस्ट जो है 2 बजे के करीब हमने मैसेज किया था एक चार्ट एनालिसिस। सिर्फ इसमें ही नहीं, वीआईपी ग्रुप फ्री ग्रुप के अंदर, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी दिया था। चार्ट एनालाइज करके हमने सेंड किया था और सिंपली यहाँ पे हमने मेंशन किया था मेकिंग अ न्यू स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये देखें, एक ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट बना रही थी। अगर हम इसको क्या कहते हैं ड्रॉ करें ना इसके अंदर रियल मार्केट के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो ट्रेंड लाइन थी जो हमने आपको ड्रॉ करके दी थी। मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी और एग्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमने आपको ड्रॉ करके दी थी वीआईपी ग्रुप के अंदर। और अगर आप ये देखें ना तो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे मेंशन किया था मेकिंग अ न्यू ट्रेंड लाइन, क्या कहते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। उसकी वजह क्या थी, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में कि ट्रेंड लाइन कब वैलिड होती है जब जो है ट्रेंड लाइन मार्केट किसी एक ही एंगल के ऊपर जो है ना ऑलमोस्ट 3 दफ़ा कम से कम भी जो है एटलीस्ट 3 दफ़ा रिस्पेक्ट दे, रिजेक्शन दे वहाँ से। यानी कि ये एक एंगल आ रहा है मार्केट का जिसको मार्केट ने फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम सेम उसी एंगल पे आकर रिस्पेक्ट किया। बट वैलिड कब होती है, जब थर्ड टाइम भी मार्केट उसी एंगल से रिजेक्शन ले, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है, फिर आप कोई ना कोई जो है कोई ना कोई कंफर्मेशन ढूंढ के वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड लाजमी मिलता है। तो यही स्क्रीनशॉट था ये जिसके अंदर हमने मेंशन किया था कि मेकिंग अ न्यू ट्रेंड लाइन। और अगर इसके ऊपर देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक रिजेक्शन दी। यानी कि अगर आप H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट ने एक डबल डोजी दी। डबल डोजी देने के बाद मार्केट ने एक काफ़ी बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, यानी कि रिजेक्शन आपको मिल गई थी। और इस रिजेक्शन के बाद क्या है कि ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट वैलिड हो चुकी है और अब आपने सेल की जो है कंफर्मेशन ढूंढनी और सेल में इंटर होना है। तो देखें, मार्केट जो है हमारे स्क्रीनशॉट देने के बाद अगेन ऊपर आई, अपने इसी डबल डोजी का जो लेवल था इसको इसने रिस्पेक्ट किया और इसी वीक के साथ हमने जो है इस ट्रेड को जो है पकड़ लिया। यानी कि अगर आप वीआईपी में देखें तो हमने ये ट्रेड दी 48.9 से जो है
ये मैसेज था 48.9 से आपने सेल की ट्रेड ओपन करनी है। और हमारा जो लेवल था एग्जैक्टली वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एग्जैक्टली यही लेवल रखा था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड पे गई है। और ये लेवल क्यों रखा था, अगर हम इसको डिस्कस करें कि इस लेवल में ऐसी क्या खासियत थी जो हमने ये रखा था, वो आपको नेक्स्ट सिग्नल में पता लग जाएगा। देखें मार्केट एग्जैक्टली हमने यहाँ से विग से पकड़ा है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेल दिया, इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन दी और अपना जो इसने एक छोटा सा जो है रिजेक्शन पॉइंट बनाया था वहाँ से हमने सेल उठाई और मार्केट ने एग्जैक्टली जो हमारा 100% ऑल टारगेट्स थे उनको कंप्लीट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट भी शेयर किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड ऑल टारगेट्स कंप्लीट 100 पिप्स प्रॉफिट डन। देख रहे हैं एग्जैक्टली जो है हमारे उसने टारगेट कंप्लीट किया और वहीं से रिवर्स हो गई। ठीक है, अब हमने टारगेट ये क्यों रखा था वो आपको इस स्क्रीनशॉट में पता लग जाएगा, बिकॉज मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, और VIP ग्रुप में भी मैंने 1-2 दिन पहले ये स्ट्रैटेजी शेयर की थी। जिन लोगों ने भी मुझसे पूछा था मैंने सबको बताया था कि अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आप सबको बताया था कि मार्केट जब भी न्यूज़ के टाइम काफ़ी बड़ी एक विग दे यानी कि काफ़ी बड़ी एक कैंडल दे तो आपने क्या करना होता है, उसके हाई के उसके लो के ऊपर और उसका एक न्यू हाई बनने का वेट करते हैं। जहाँ से भी न्यू हाई से रिजेक्शन मिले ना तो समझ जाइएगा वो आपका एक न्यू हाई है और उसकी रिट्रेसमेंट आपने देखनी है कि मार्केट जो है लाजमी तौर पर उस बड़ी कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट लाजमी कंप्लीट करती है। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन जो है हमें न्यूज़ के टाइम ये वाली जो कैंडल है काफ़ी बड़ी एक कैंडल देखने को मिली थी बाय की, जिसके ऊपर क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें जिसको ऊपर मार्केट ने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, यानी कि जो अपना प्रीवियस ऑल हाई था ना, या आप देखें तो मार्केट नीचे से आ रही थी और इसका जो सबसे ऊपर हाई था ये था, और न्यूज़ के टाइम मार्केट ने इस हाई को जो है अपने न्यूज़ कैंडल के साथ जो है ब्रेकआउट कर दिया था। तो इसका मतलब क्या था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो ये कंफर्म था मार्केट ने बाय की साइड पे जाना है। लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद तो आपका BOS लेवल होता है, BS जोन होता है, मार्केट उसको तो रिस्पेक्ट करने को आएगी लाजमी तौर पर। तो हमने उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जो मैंने आपको VIP ग्रुप में भी बताई थी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी न्यूज़ के टाइम का लो था और ये हमारा न्यूज़ के टाइम का हाई था। तो मार्केट ने जो है अपने इसी लो और हाई को आप फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो मार्केट एग्जैक्टली आई जैसे कि आपको बिल्कुल बोला गया था कि 50% रिट्रेसमेंट पे आएगी और वहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। रिवर्स क्यों बोला गया था, बिकॉज मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट तो बाय हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से बाय ढूंढनी थी। ठीक है, जो हमारा बाय निकल गया था बिकॉज मार्केट में काफ़ी तेज़ मूवमेंट आई थी और बाय पॉइंट हम मिस कर चुके थे और उस वक्त मैं इनएक्टिव था तो हमने मिस कर दी थी। और एग्जैक्टली इसी लेवल पे जो है मार्केट का BOS जोन भी था जिसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट होने के बाद स्पॉट बन चुका था। तो रेजिस्टेंस जब स्पॉट बनता है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यही स्क्रीनशॉट जो है मैंने VIP ग्रुप में शेयर किया, ये देखें आपके सामने है 50% रिट्रेसमेंट जोन ये रहा और मैंने नीचे क्लियरली मेंशन भी किया कि मार्केट एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट से रिवर्स होगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट एग्जैक्टली जो है 50% रिट्रेसमेंट से जो है यहाँ से रिजेक्ट हुआ और रिजेक्शन भी ऐसी वैसी नहीं, उसने एग्जैक्टली जो है आपको एक इंगुलफिन लेवल दिया। इंगुलफिन देने के बाद जो है मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई अगेन ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का मतलब क्या था, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दी थी, ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन थी और H4 के टाइम फ्रेम की H1 के अंदर दोनों के अंदर ये वर्किंग में, अभी हमने H1 खोला हुआ है तो आप देखें एग्जैक्टली मार्केट इसी को वो रिस्पेक्ट देती हुई आ रही थी। तो वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है बिकॉज वीक टू वीक ट्रेंड लाइन है, वीक टू वीक ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है तो हमने देखना था कि मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट करने लाजमी आएगी एक दफ़ा, यानी कि रीटेस्ट करने। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है उसको मार्केट रीटेस्ट करती है और उसके बाद जो है अगेन ऊपर की साइड पे जाती है। तो उसके लिए हमने एक लेवल ढूंढना था जहाँ से हम देख सकें कि मार्केट जो है कौन से लेवल से जो है, यानी कि एग्जैक्टली ये लेवल क्यों हमने चूज़ किया कि मार्केट यहीं से रीटेस्ट करने जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं VIP ग्रुप के अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोरकास्ट हम इन डिस्कशन के बाद करेंगे जो नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट होगा। अच्छा देखें एग्जैक्टली जो हमने यहीं से सेल दिया आपको, ठीक है, एक जोन दिया 54 से 58 का जोन दिया हमने आपको कि मार्केट यहाँ से सेल है और यहाँ से हमने सेल क्यों उठाई
क्योंकि हमारे पास डबल कंफर्मेशन थी। डबल कंफर्मेशन से क्या मराद, बिकॉज एक तो मार्केट का जब मार्केट ने अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है, ये वाली ब्रेकआउट करने के बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ना वो यही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन यही है जो कि आपको मार्क करके दिया था, मैंने आपको सिग्नल के अंदर दिया था कि ये रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन भी दी थी। एग्जैक्टली मार्केट ने हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ये ट्रेंड लाइन थी, ये देखें काफ़ी अच्छे से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, और ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर थी, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन भी है और मार्केट अपनी जो है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट पॉइंट है, डबल पावर जोन था जहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन लेने जा सकती है नीचे की साइड पे। और अगर आप ये देखें तो हमने जब सिग्नल दिया तो एग्जैक्टली इसका भी हमने टारगेट वही रखा, ठीक है। ये हमारा सिग्नल था, और सिग्नल को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने आपको ये जोन मार्क करके दिया था, जो जोन अभी आपको ड्रॉ करके दिया है, ये जोन मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, और यहाँ पे नीचे मेंशन किया था ऑन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने यहाँ से जो ये सेल उठाई 54 वाली, ये वाली सेल उठाई, उसका जोन भी आपको मार्क करके दिया, जो कि मैंने आपको अभी मार्क करके दिया था। ये वाला प्रीवियस जोन जो है हमारा, एग्जैक्टली यही जोन मैंने आपको मार्क भी करके दिया VIP ग्रुप के अंदर, सॉरी ये वाला जोन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रहा वो जोन जो हमने आपको मार्क करके दिया, और मार्केट जो है एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुई। अब हमारा टारगेट क्या हो सकता था, बिकॉज मार्केट जो है बाय में इंटर हो चुकी है, तो टारगेट हम एग्जैक्टली अपनी इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट जोन रख सकते थे, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करने जाएगी, इसको रीटेस्ट करेगी और उसके बाद बाय जाएगी, ठीक है। तो इसी दौरान जो है हमने यहाँ से सेल उठाई, और अगर आप देखें तो हम प्रीवियस ड्राइंग्स जो हैं वो पहले रिमूव कर देते हैं जी। हमारा ये एक जोन था जहाँ से हमने एग्जैक्टली सेल उठाई, और हमारा टारगेट क्या हो सकता था, यही ट्रेंड लाइन, बिकॉज इसी को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी और उसके बाद अगेन बाय साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट हमने यहाँ से सेल उठाई है, सेल उठाने के बाद मार्केट रिवर्स हुई है, और एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट है मार्केट ने उसको कंप्लीट किया। देखें ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा, गोल्ड रीच्ड ओवर जोन माशाल्लाह 110 पिप्स प्रॉफिट डन, यानी कि 110 पिप हमें प्रॉफिट मिल चुका था, और मार्केट ने हमारा जो लेवल है वो रीच कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स फ्रॉम ओवर जोन, यानी कि जो हमारा जोन था मार्केट वहाँ से रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया गया है, नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि ट्रेंड लाइन बना दी है मार्केट ने, जहाँ यानी कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो माशाल्लाह हमने काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है कल के दिन में जनरेट कर लिया था। तो इसी वजह से जो है मैंने नीचे उसके बाद मैसेज किया, मार्केट ने बाय तो जाना था बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाय हुई है न्यूज़ के टाइम, ठीक है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है बुक कर लिया था। अगर मैं आपको इससे पहले भी एक मैसेज दिखाऊं तो एग्जैक्टली जो है 7 बजे जो है मैंने मैसेज कर दिया था कि मार्केट इज़ अनस्टेबल एज यू सी इन मॉर्निंग, यानी कि मार्केट अनस्टेबल है। सो आज के लिए आई थिंक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। तो इसको क्लोज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ वीकली कैंडल की भी क्लोजिंग होनी है, यानी कि क्या मतलब था कि फ्राइडे का दिन था, वीकली कैंडल ने क्लोज होना है, तो मार्केट जो है लाजमी तौर पर ट्रैपिंग करेगी, बिकॉज न्यूज़ भी है, कैंडलस्टिक भी क्लोज होनी है, तो मार्केट ट्रैपिंग करेगी। तो इसी वजह से मैंने पहले ही ट्रेडिंग क्लोज करा दी थी। लेकिन मैंने फिर उसके बाद एक सेल सिग्नल दिया, वो कौन सा था, वो एग्जैक्टली यही सेल सिग्नल था जो अभी मैंने आपको जिसकी डिस्कशन दी है, जो हमने यहाँ से सेल उठाई, बिकॉज काफ़ी अच्छा हमारे पास एक पॉइंट था, काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन थी। मैंने कहा कि न्यूज़ से पहले जो है हम एक और दफ़ा जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये मैंने आपको जब सेल दी अगेन नीचे मेंशन किया क्लियरली कि विद स्मॉल एसएल, यानी कि हमारा एसएल बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ली, हमारा टारगेट जो है रीच हुआ, और रीच होने के बाद मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया था कि मार्केट रिवर्स हो गई है बट हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, तो रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो हम ट्रेडिंग से बाहर थे VIP मेंबर्स सारे, और मैंने नीचे लिख दिया था कि मार्केट ने जाना था बाय, मेरा टारगेट था 66 का जोन, 66 से 68 का जोन, वहाँ तक मेरा टारगेट था। लेकिन मैंने लिखा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाय हुई है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो हम नहीं अगेन सेल इंटर करेंगे, और वही रिस्क हमने नहीं लिया 66 से। तो देखें हम मार्केट जो है मज़ीद ऊपर गई 85 तक, और मैंने नीचे लिखा इसी वजह से मैंने बोला था कि फ्राइडे को वीकली कैंडल ने क्लोजिंग देनी होती है तो ट्रैपिंग तो होती है, तो लेकिन हमने अच्छे टाइम पे बाहर निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फ्राइडे को इसी वजह से हमें जल्दी ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड्स क्लोज थी। उसके बाद अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी, अब हमारे पास फोरकास्ट का टाइम आ गया, अब हम एक किस्म का फोरकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं।
कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है पावर थी। ये देखें, ये मेरा जोन था 66 का, यहाँ तक जो है 66 से 68 के करीब जोन था। मार्केट ने यहाँ पे कैंडल से क्लोजिंग भी दी, ट्रैपिंग की, लोगों को दिखाया कि कैंडल क्लोज हो गया तो यहाँ से नीचे गिर सकता है, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया बिकॉज बहुत अच्छा प्रॉफिट था ऑलरेडी। तो मार्केट मजीद बाय गया। बाय जाने के बाद जो है हमने देखा कि मार्केट ने इधर आके जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दी, और जो है कुछ हमें ब्लैक यानी कि रेड कैंडल्स भी देखने को मिली, यानी कि न्यूज़ का इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं H4 का टाइम फ्रेम खोलूँ, सबसे पहले हम ये रिमूव कर देते हैं। H4 का टाइम फ्रेम खोलूँ तो H4 पे मैंने देखा कि मार्केट ने कहाँ पे आके ब्रेक मारी है। मार्केट ने एग्जैक्टली उस जोन पे ब्रेक मारी थी जहाँ पे जो है मार्केट का ऑल टाइम ये हाई रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि आज तक मार्केट का जो कैंडल स्टिक क्लोजिंग के साथ जो हाई ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है ना, वो ये बनता है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। तो मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक जोन है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है बाय की पावर थी, बाय मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी। तो लेकिन मार्केट ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी थी। एक हमें H1 के अंदर डोजी भी देखने को मिली, डोजी कैंडल देखने को मिली, तो हम यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे बिकॉज मार्केट कितना के ऊपर चली जाएगी। मार्केट ऑलरेडी 500 पे कंप्लीट कर चुकी थी और अब ब्रेक लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मैंने इसका जोन मार्क किया। जोन मार्क करने के बाद जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेके जो वीआईपी ग्रुप है उसके अंदर देख लें एग्जैक्टली शेयर किया। यही जोन जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने वीआईपी ग्रुप में रात के 10:30 बजे के करीब वो किया, शेयर किया, और नीचे क्लियरली मेंशन किया था कि गोल्ड H4 है, ट्रेंड क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन जो है 100% रिट्रेसमेंट जोन है, यानी कि ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, ये आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन इसी जोन से स्टार्ट हुई थी। तो गोल्ड ने इसी ट्रेंड लाइन को 100% जो है रिट्रेस किया, यानी कि ट्रेंड लाइन का 100% रिट्रेसमेंट जोन है। ट्रेंड लाइन जो है 100% रिट्रेस हो चुकी है। तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था ट्रेंड लाइन 100% रिट्रेसमेंट जोन और ऑल टाइम हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन, ऑल टाइम कैंडलस्टिक क्लोजिंग जोन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी बताया कि ऑल टाइम अब तक का सबसे ऊपर का जो सबसे हाई रेजिस्टेंस है ये वो था, और तो ये मैंने क्लियरली मेंशन किया। उसके बाद जो है उसी के 2 मिनट के बाद एग्जैक्टली मैंने मैसेज किया वीआईपी में, फ्री में नहीं किया। फ्री के अंदर जो है मैंने ये वाला किया था, यानी कि ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस वाला किया था, लेकिन वीआईपी के अंदर मैंने मैसेज किया ये वाला, कैन टेक स्विंग ट्रेड फॉर सेल बट विथ स्टिक SL अबव हाई। ठीक है, और नीचे मेंशन क्लियरली मेंशन किया अ लिटिल बिट रिस्की सेटअप बिकॉज गोल्ड इज क्रेजी नाउ इन बाइंग, यानी कि सेटअप बहुत अच्छा है, आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, बट बिल्कुल जो है छोटे से स्टिक SL आपने रखना है हाई के ऊपर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है बिकॉज गोल्ड जो है काफ़ी तेज़ी से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है बाय का, तो आपने इसलिए स्टॉप लॉस स्टिक रहना है। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ से सेल उठाई है 86 के लेवल से, मार्केट ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल में 88 तक गई है। मैंने 86 से सेल उठाई है, एक 86 पे और एक 85 पे, अकेले नहीं उठाई, वीआईपी में साथ उठवाई है। ठीक है, अभी माशाल्लाह 40-50 पे प्रॉफिट में है। तो यहाँ से हमने सेल उठाई है और स्टॉप लॉस हमने क्या रखा था, एग्जैक्टली जो उसका प्रीवियस हाई बना हुआ था H1 के अंदर, यानी कि हमने एक छोटी सी कंफर्मेशन ढूंढी पहले। कंफर्मेशन कौन सी थी हमारी, अगर मैं आपको मार्क करके दूँ तो M30 के अंदर अगर आप जाते हैं ना, तो M30 के अंदर आपको जो है गोल्ड इसके अंदर नहीं, सॉरी M15 के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक इंगुलफिन देखने को मिल गया, यानी कि इंगुलफिन मिला, रिजेक्शन मिल गई। रिजेक्शन मिलने के बाद एग्जैक्टली मार्केट जब इस इंगुलफिन को टेस्ट करने ही हमने यहाँ से सेल उठाई 86 से, और इसी के हाई के ऊपर, रिजेक्शन के हाई के ऊपर जो है हमने इसका स्टॉप लॉस जो है रख दिया। ठीक है, यानी कि कितना स्टॉप लॉस, ओनली जो है 30 पिप का स्टॉप लॉस, कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, अगर ऊपर जाती भी है तो 30 पिप लॉस हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस नहीं है। तो यहाँ से हमने सेल उठाई और अकेले नहीं उठाई, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने वीआईपी में साथ इसका मैसेज किया, सबने उठाई, जिसने भी मैसेज पढ़ा और जिसने रिस्क लेने की कोशिश की उस सब ने उठाई, और माशाल्लाह इस वक्त 40-50 पिप्स प्रॉफिट में है। और ऑलमोस्ट जो है मेरा जो इस वक्त SL है वो वही 30 पिप्स का लगा हुआ है। SL में ब्रेक इवन नहीं कर पाया, मार्केट क्लोज हो चुकी थी। ठीक है, जब तक प्रॉफिट में आई है, तो SL मैंने ब्रेक इवन नहीं किया। लेकिन ये हमारी फ्राइडे के दिन की ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वीआईपी में इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है आप लोग विदाउट स्टॉप लॉस, यानी कि देखिए मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, ठीक है, हालांकि मुझे पता था यहाँ से बाय होनी, मैंने लिखा भी था, क्लियरली मेंशन किया था मार्केट रिवर्स हो चुकी है, जो मैंने आपको दिखाया वीआईपी में।
लेकिन मैंने बाय नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। फ्राइडे की क्लोजिंग थी। यहाँ से क्यों रिस्क लिया? बिकॉज ये रिस्क फ्री थी, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस था, तो अगर हिट भी होता ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मैंने यहाँ से रात के वक्त ट्रेड ले ली। लेकिन यहाँ से हालांकि मुझे पता था बाय है, क्लियरली आप सबको मेंशन करके दिया, लेकिन नहीं उठाई क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता था। और आप लोगों ने जो है यहाँ से सेल लगाई है और विदाउट एसएल, यानी कि कम से कम आपको लगता है कि भाई सेल जा सकती है। जी आपका हक है, आपका अकाउंट है, आपका पैसा है, आप खुद ही ट्रेड लगाएंगे तो आप सीखेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट एसएल ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आपने विदाउट एसएल यहाँ से सेल लगाई हैं। जितने भी रैंडम मेंबर्स ने मैसेज किया है, वीआईपी मेंबर्स में शुक्र है अल्लाह का, सिर्फ 2 बंदों ने ही मुझे मैसेज किया, अदरवाइज़ बाकी सबका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए प्रॉफिट के, और जिसने मेरी बात मान के ट्रेड नहीं ली वो भी बहुत खुश हैं, बिकॉज रिस्क तो नहीं ना लिया, प्रॉफिट तो हमारा बचा रहा। अगर रिस्क ले लेते और मार्केट सेल चली जाती तो जो प्रॉफिट था वो भी जाता और अकाउंट भी जाता। तो काफ़ी अच्छा जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिला। देखें, विदाउट एसएल आपने ट्रेड लगाई और उसको होल्ड किया जब तक आपका अकाउंट ना ज़ीरो हो जाए, तो उसका क्या फ़ायदा भाई? अकाउंट ज़ीरो करना ही था तो आप इसे डिपॉजिट ही ना करें, पैसा निकालें और कुछ खा पी लें उसका, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, काइंडली अब हम नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट देखें। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई है, जिसने देखना होगा वो ये शुरू का पार्ट देख लेगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई हैं अपनी, और ये जो 50% ट्रेसमेंट वाली है ये खुद मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और इसके और जब बताया आपको। जिसने नहीं देखनी वो 21 मिनट से वीडियो स्टार्ट कर सकता है डायरेक्ट फोरकास्ट पे। अच्छा देखें, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिया, हमारी H4 की ट्रेंड लाइन थी, और ये हमारा ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है एक पावरफुल जोन है। तो आप सब क्या कहते हैं, मार्केट जो है इसी जोन के ऊपर ऑलमोस्ट हमें रिजेक्शन देती नज़र आ रही है। ठीक है, एक काफ़ी बड़ी जो है मूवमेंट के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 300-400 पिप की कैंडल क्लोजिंग के बाद जो है मार्केट हमें अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बाय का। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने ट्रेड कैसे लेनी है? देखें, यहाँ से एक सेल का रिस्क बन सकता है, बिकॉज मार्केट ने अगर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बाय दिया ना, उसने कहीं पे स्टॉप करना है, कहीं से रिट्रेसमेंट लेगा। अगर मार्केट ने मज़ीद बाय भी जाना है तो हम सेम वही स्ट्रेटजी अपनी यूज़ करेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी? न्यूज़ के टाइम का लो जो कि ये बनता है और उसी का हाई ये बनता है। ठीक है, उसका 50 या 60%, मोस्टली 50% होता है, लेकिन जो मेरा रेजिस्टेंस था, याद करें मैंने आपको बताया था वीडियो में बैक पे कि आज की वीडियो में, इसी वीडियो में आपको बताया था कि 64 से 68 के करीब, 66 से 68 के करीब रेजिस्टेंस है, वही हमारा 50% रिट्रेसमेंट जोन बनता है। अगर मार्केट नीचे आती है तो या तो इसी जोन से रिजेक्शन ले लेगी, अगर इसने मजीद बाय जाना हुआ तो ये इसी जोन से रिजेक्शन लेगी और इसको ब्रेकआउट करके जो है 2150 के करीब जाती है, आपको बड़ी तेज़ी से नज़र आएगी। ठीक है, अदरवाइज 2058 का लेवल, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें ये वही लेवल है जो हमारी ट्रेंड लाइन का लेवल था, जो मैंने आपको वीडियो में पीछे ड्रॉ करके दी है, H1 की ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, तो या मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से बाय की रिजेक्शन अगर आपको दे तो आप आराम से बाय उठा के होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी क्या कहते हैं, कहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली जो है 2085 होगा और सेकंड टारगेट आप 2100 भी रख सकते हैं, अगर 2089 का एरिया ब्रेकआउट हो तो उसके बाद। ठीक है, अगर मार्केट में बाय जाना हुआ तो ये 2 जोन बेस्ट है। अदरवाइज मार्केट जो है अगर 100% ट्रेसमेंट जोन की तरफ बढ़ती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव हुई, काफ़ी ज़्यादा जो है बाय गई। मार्केट इस वक्त ओवरबोथ है। ठीक है, यानी कि मार्केट एक्स्ट्रा बाय हो चुकी है तो मार्केट ने सेल गिरना है। तो अगर मार्केट 50 या 60 को ब्रेकआउट कर देती है डाउन साइड पे, ठीक है, डाउन साइड पे अगर ब्रेकआउट करती है, बिकॉज हाईएस्ट जोन पे अगर यहाँ से गिरती है ना तो मार्केट 1980 तक भी जा सकती है। इसकी वजह क्या है? ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसकी वजह है एक, उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना तो ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है और मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड मूव करती है ना तो आपको एग्जैक्टली 1980 तक ही मूव मिलती है। देखें, ये मार्केट ने एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया, एग्जैक्टली 1980 पे आपको मूव मिली। ठीक है, सेकंड टाइम ऊपर आई, एग्जैक्टली 1980 पे मूव मिली, फिर ऊपर गई है, एग्जैक्टली यहाँ से अगेन अगर मूवमेंट देती है तो ये आपका कौन सा पैटर्न बन जाता है? एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मार्केट ने ये ट्रिपल टॉप पैटर्न डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से बना रही है। अगर तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो ये देखें, ये आपका फर्स्ट टॉप, ये सॉरी थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, यहाँ पे देखें ये आपका जो है मार्केट का फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप और ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो 1980 तक भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट ने सेल जाना है
तो 1980 तक जा सकती है। तो बाय और सेल के क्या लेवल्स हैं वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो मार्केट अपना बहाना ढूंढेगी। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करना है यानी कि बाइंग प्रेशर अगर अभी भी हुआ तो मार्केट इसी दोनों लेवल से यानी कि 2064 या 2058 के राउंड अबाउट से बाय साइड की तरफ मूवमेंट दे देगी आपको। प्रीवियस हाई जैसे ही ब्रेकआउट करे 90 का 2090 का तो आप बाय में बैठ सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऊपर है मार्केट, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई के ऊपर है। तो नीचे से जितना नीचे से बाय उठानी है उतना नीचे से उठाइएगा, अदरवाइज़ यहाँ से आप सेल का रिस्क छोटा सा ले सकते हैं जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करती। काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हम बाय उठाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो उसके पास नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा बाय के लिए। अगर आप H1 में जाते हैं ना तो आपको एक बड़ी प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूँ तो आप देखेंगे बड़ी एग्जैक्टली मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और ये वो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एग्जैक्टली ये वो ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया है प्रीवियस डेज में। अगर आप ये देखें मार्केट ने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट की है और इसको ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने 4 से 5 दफ़ा रिस्पेक्ट किया है। तो मार्केट अगर 50 और 60 के एरिया को भी ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट कहाँ पे आ सकती है, अपने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जहाँ पे आपको डबल पावर जोन देखने को मिलेगा। डबल पावर जोन कैसे, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ब्रेकआउट किया था इसका डबल रीटेस्ट जोन भी बन सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट इनवैलिड हो चुकी है बिकॉज 100% ट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से भी इसको पावर लगेगी। इसके अलावा जो हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, ये देख रहे हैं आप जहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली ये है। तो मार्केट के पास बड़ा अच्छा मौका होगा 2040-45 के राउंड अबाउट से बाय होने का, अगर मार्केट 50 और 60 को रिट्रेस नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पे आपका 100% रिट्रेसमेंट जोन भी है, तो ये बेस्ट लेवल होगा बाय के लिए। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगी तो बाय जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट 2058 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट लेवल आपका 2040 या 45 के करीब आपको मिलेगा, वहाँ से आप बाय उठाएंगे। या 2000 जो है 40 से लेके 45 तक का जोन है, ठीक है। और मार्केट ने अगर आपने सेल होल्ड करनी है तो सेल आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट मजीद सेल जाएगी। अगर मार्केट जो है डाउन आती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन साइड से 2040 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो समझ जाइएगा मार्केट प्रॉपर सेल में इंटर हो चुकी है। देन आप अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं आराम से 2000 जो है 16 तक, देन 2000 और देन 1980, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट जो है ब्रेकआउट करती है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड से ऊपर को जा रही है, तो यानी कि 2040 से 45 तक का जोन अगर ये डाउन साइड को ब्रेकआउट करती है तो आप समझ जाइएगा मार्केट सेल में इंटर हो चुकी है अगेन। और अब मार्केट बिकॉज और बहुत है, कुछ ना कुछ सेल लाजमी देगी आपको, तो अगेन इंटर हो चुकी है सेल में, तो आप देन अपनी सेल जो है मज़ीद होल्ड कर सकेंगे। तो ये सिंपल सा जो है नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस है। और मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में एक और दफ़ा बता दूं तो सिंपली मार्केट जो है, अगर जो है मार्केट आपने बाय देखनी है ना तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर देखिएगा, यहाँ से आप सेल उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे बिल्कुल छोटा सा एसएल बन रहा है। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो देन आपने सेल नहीं देखनी, इसके रिटेस्ट पे हम बाय ही उठाएंगे। 2100 या 2150 आपका जो है टारगेट्स होंगे, वहाँ तक मार्केट जो है आराम से बाय जा सकती है और उसके बाद फिर नीचे गिरेगी, ठीक है। अदरवाइज जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को H4 की कैंडलस्टिक क्लोजिंग के साथ, याद रखिएगा H4 की कैंडलस्टिक क्लोजिंग के साथ मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, 2090 का लेवल जो है इसको ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, आप सेल उठाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट 2064, 2058 से 64 का होगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है 2040 आपका सेकंड टारगेट, और अगर 2040 डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो आप लॉन्ग टर्म भी उसको होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज था आज का, 2 ट्रेंड लाइन है ओनली और सिंपल सा एक लेवल, 2-3 आपको लेवल दिए हैं बस। अगर मार्केट अपना 2090 ब्रेकआउट करती है तो याद रखिएगा आपने फिर सेल नहीं देखनी जब तक कि आपको प्रॉपर जो है कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यकीन करें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें, जो भी मैंने कल की आपको स्ट्रेटजीज़ बताई अगर आप ये सीख लेते हैं आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे को, ठीक है। तो जो VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।